तो लीजिए सबा इब्राहिम का नया ब्लॉग आ चुका है। मतलब इस वीडियो का काफ़ी दिनों से लोग वेट कर रहे थे। 3-4 दिन हो गए हैं, मतलब जब से रिज़ा और रिहान के दादाजी गए हैं तब से सब लोग सोच रहे थे कि सबा का नया ब्लॉग कब आएगा या तो फिर सोहेब का नया ब्लॉग आएगा जहाँ से हमको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबा का ब्लॉग आया, उसमें सबसे पहले हमको बेटी खाला और अम्मा दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ये अभी रिसेंटली का है, वो लोग शायद पूरा काम ख़त्म करके मुंबई आ रही हैं। फिर पता चला नहीं ये उसी दिन का है जिस दिन बेटी खाला के ससुर गुजरे, सेम डे का है। तो यहाँ पे सबा देखिए किस तरह से खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रही है कि बेटी खाला के ससुर का तबीयत ख़राब हो गया है, इसीलिए उनको रिटर्न जाना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर बेटी खाला के ससुर का तबीयत ख़राब था, वो रिटर्न जा रही हैं, तो अम्मा क्यों गई साथ में? अम्मा तो आ सकती थी ना। इंसान तभी जाता है ना जब बहुत बुरा कुछ हो या तो फिर बहुत बड़ी बात हो। मतलब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियसली अम्मा के लिए होगा ना, क्योंकि उनके बेटी के ससुर गुजरे हैं तो वो तो जाएंगी ही। भले ही आपको अपने ब्लॉगिंग से फुर्सत नहीं था, लेकिन बोलने की बात यह है कि ये लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं, एकदम सीना चौड़ के झूठ बोल रहे हैं। इनके जो कज़न है आमिर जहांगीर, इन्होंने ही बोला था कि बेटी खाला को और अम्मा को इन्फॉर्म कर दिया गया है, ये लोग जो हैं वो सबा के साथ हैं, ये लोग आधे रास्ते से रिटर्न आ रहे हैं। यहाँ पे खुल्लम खुल्ला बोल रही है कि उनको तबीयत ख़राब हो गया इसीलिए जाना पड़ा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ना सबा के चेहरे में कोई दुख है, ना ही ये जो हमारी अम्मी जान है सबा की और सोहेब की, इनके चेहरे में कोई थोड़ा सा दुख नहीं है। उस बहन के ससुर गए हैं, हालांकि ठीक है बहन के ससुर से इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होता है ना यार, इंसान कोई नज़दीक के आस पड़ोसी भी गुजर जाए ना तो थोड़ा सा तो दुखी हो जाता है ना, बोलता है ना यार अच्छा इंसान था गुजर गया, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रीज़ा यहाँ पे पढ़ रही है। देखिए मुझे पता था ये लोग कुछ ना कुछ बहाना मारेंगे कि बच्चे का स्कूल था, ये था वो था। इनके पास सबसे बड़ा जो रामबाण था ये था एग्ज़ाम का। तो मुझे एक बात बताइए, कौन सा एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है अभी? अगर एग्ज़ाम हो रहा है ना, ये टाइम पे जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो हाफ ईयरली हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा स्कूल है जो माँ बाप या तो फिर दादा दादी या नाना नानी के गुजर जाने से छुट्टी नहीं देता? ऑब्वियसली हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है, छुट्टी ले ही सकते थे, लेकिन अगर इंसान लेना चाहे तभी तो। इन लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इवन देखिए रीज़ा को यहाँ दिखाया, इसके चेहरे में थोड़ा सा भी दुख नहीं दिख रहा है। क्यों? इसको पता नहीं इसके दादाजी गुजर गए? नहीं। और मुझे एक बात बताइए, ये जो ब्लॉग था ये 4 दिन बाद क्यों आया? 5 दिन हो गए ना, बेटी खाला के ससुर को गुजरे, रिज़ा रिहान के दादाजी को गुजरे, यहाँ पे 5 दिन हो चुके हैं। हालांकि उनके गुजरने के नेक्स्ट ही सबा ने एक ब्लॉग डाला था, लेकिन उस ब्लॉग में उसने कुछ भी नहीं बताया। तो लोगों ने बोला उसने तो एडिट नहीं किया होगा, ये पुराना वाला एडिट था इसलिए उसने डाल दिया। अरे एडिट करने में कितना टाइम लगता है, 1-2 मिनट का वीडियो बना के डाल देती, क्या ही हो जाता। लेकिन नहीं, इनको पता था ना कि मैं तो अभी फंस चुकी हूँ, हमारी पूरी फैमिली फंस चुकी है, हमको झूठ मूठ का जो है चक्रव्यूह बनाना है लोगों को फंसाने के लिए। ऐसे भी ये लोग ऐसे ही लोगों को फंसा रहे हैं ना। मुझे सही में ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं यार, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और एक चीज़ है, सबा अपनी सासू माँ को छोड़ के आई है। आप लोगों को याद होगा इनकी जो हाउस हेल्पर थी, जो रुखसाना पाजी थी, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन के बाद जो है इंसान को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन, इंसान रेस्ट लेता है, घर का काम नहीं कर सकता। तो इस हालात में सबा ने अपने सासू माँ को अकेला छोड़ के मुंबई भाग के आ गए अपने पति के साथ। अब रुखसाना पाजी को जो करना है करे, उनकी सासू माँ को जो करना है करे। जो रुखसाना पाजी इनका साथ देती है हर चीज़ में, जो बेटी खाला इनके घर में हर छोटे बड़े चीज़ में एक नौकर की तरह पड़ी रहती है। मैं बुरा लग रहा है ये चीज़ बोलने के लिए, लेकिन हाँ, उनको इन्होंने नौकर बना रखा था, लेकिन जब उनको इनकी ज़रूरत थी ये वहाँ पे नहीं है, ना ही बेटी खाला के पास है, ना ही रुखसाना पाजी के पास है। सासू माँ को तो छोड़ ही दीजिए, ये तो उनको कुछ मानती ही नहीं है। तो ये लोग कैसी फैमिली है? अब आप लोग मुझे गाली दोगे, दो यार, कोई बात नहीं, सुन लूँगी गाली। और लास्ट में हमको दिखाता है, जो कि इन्होंने थंबनेल में डाला था, कि ऐसे पार्सल आया जिसको देख के इमोशनल हो गई है। मतलब आपको पता है, मुझे लगा पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं, बचपन की कोई यादें या तो कुछ तो हो सकता है। उसके अंदर से कपड़े और टेडी बियर निकले। सीरियसली टेडी बियर को देख के सबा जो है इमोशनल हो गई। जीता जागता इंसान गुजर गया, उसके जाने पे ये शॉपिंग कर रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी, दुनिया जहाँ घूम रही थी, तब इनको
दुखी होना नहीं याद आया, इनको रोना नहीं याद आया, ये इमोशनल नहीं हुई, ये एक टेडी बियर को देख के इमोशनल हो गई। मतलब इन लोगों के फेकनेस को जो है वो मेरा सलाम है। इनसे ज़्यादा जो फेक इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अब इनके अंधभक्त हैं, मुझे गाली देंगे, दीजिए दीजिए। कमेंट सेक्शन जो है वो अभी भी ऑन है, अगर किसी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना।